अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आपका लेसन सूरत निसा पारा नंबर 5 रुकू नंबर 12 है। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा ज़रबतुम, और जब सफ़र करो तुम, फिल अर्ज़ि ज़मीन में, फलैसा बस नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अनके तक़सूरू तुम कसर करो, मिनस्सलाती नमाज में से, इन खिफ्तुम अगर तुम्हें खौफ हो, अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू के फितने में मुब्तला करेंगे तुम्हें वो जिन्होंने कुफ़र किया है। इन्नल काफिरीना बेशक काफिर, कानू है, लकुम तुम्हारे, अदुव्वम मुबीना दुश्मन खुले। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम सफ़र की हालत में हो और तुम्हें काफिरों का खौफ हो तो तुम नमाज को कसर कर लिया करो, तुम पर कोई गुनाह नहीं है। ज़ाहिरी तौर पे इस आयत को पढ़ें और इसका तर्जुमा करें तो आपको पता चलता है कि कसर की इजाज़त अल्लाह ताला ने काफिरों के खौफ होने के बिना पर दी है। लेकिन जब अमन हो गया था तो सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था काफिरों के खौफ की हालत में, अब तो हम अमन में हैं, तो अब हमारे लिए क्या हुक्म है? अब हमारे लिए कसर करना जायज़ तो नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए सदका है, इसलिए तुम अल्लाह के सदक़े को कबूल करो। यानी पहले तो ये हुक्म था कि काफिरों का खौफ होगा तो फिर कसर नमाज पढ़नी है, लेकिन अब जब भी सफ़र की सूरत हाल होगी तो आप कसर कर सकते हैं। कसर करने का मतलब ये है कि जो जो नमाज़ें 4 रकतों वाली हैं, यानी 4 फ़र्ज़ हैं उनके, आप उसमें से 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। जो फजर की सुनते हैं वो पढ़ना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की सुनते सफ़र और हज़र किसी सूरत में छोड़ी नहीं, इसलिए वो अदा की जाएंगी। इसके अलावा जो वितर की नमाज है वो भी सफ़र की हालत में पढ़ी जाएगी, और बाकी जो मगरिब की नमाज़ होती है उसके 3 फ़र्ज़ होते हैं, वो 3 ही अदा करने हैं, वो कसर नहीं होगी। ठीक है, जिस नमाज की 4 रखते हैं वो 2 रखते पढ़ी जाएंगी, उसकी कसर होगी। फिर एक सवाल ये रह जाता है कि सब कसर कितने दिन किया जाएगा, कितने दिन सफ़र की नमाज़ पढ़ी जाएगी। तो इसके बारे में उल्मा का फतवा है कि 3 दिन की अगर नियत हो, इरादा हो किसी घर में किसी जगह पे जाने का, क़याम करने का, तो फिर आप कसर नमाज़ पढ़ेंगे। ऐसे भी हो सकता है कि आप घर से नियत करके निकलें कि आपने 3 दिन से पहले आ जाना है, लेकिन आपको किसी वजह से 3 दिन से ज़्यादा रुकना पड़ गया तो आप कसर नमाज ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपकी नीयत 3 दिन से ज़्यादा रहने की है, क़याम करने की है, तो फिर आप कसर नमाज नहीं पढ़ेंगे बल्कि पूरी पढ़ेंगे। और कसर कब शुरू करेंगे? जब आप अपने शहर से, अपनी बस्ती से निकल जाएंगे तो फिर आप कसर नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कसर के बारे में सारा इसमें बता दिया गया। वाइज़ा कुंता, और जब आप हो, उनका मतलब होना होता है ताकम तो तुम आप, फीहिम उनमें, फ़अक़मता लहुमुस्सलाता, बस आप कायम करें उनके लिए नमाज, फलतकुम, बस चाहिए कि खड़ी हो। ये जो लाम है ये लाम अमर है, फ़ा के साथ मिलकर आया है तो फिर ये साकिन हुआ है। लाम अमर जब फ़ा और वाव के साथ आएगा तो साकिन आएगा। ठीक है, फलतकुम, बस चाहिए कि खड़ी हो, ताइफ़तुन एक जमात, मिनहुम उनमें से, यानी मुसलमानों में से, माँ का आप यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वलियाख़ुज़ू, और चाहिए कि वो ले लें। लाम अमर है इसलिए इसका तर्जुमा करना चाहिए कि असलिहतहुम, अपना असलिहा, फ़ाइज़ा, बस जब सजदू वो सजदा करें, यानी एक रकत पढ़ लें। जब सजदा कर लेता है इंसान तो उसकी एक रकत मुकम्मल हो जाती है। फ़लयकूनू, बस वो हो जाए, मिन वराइकुम, तुम्हारे पीछे, वलताअती, और चाहिए कि आए, ताइफ़तुन उख़रा, जमात दूसरी, लम युसल्लू, नहीं उन्होंने पढ़ी नमाज, फलयुसल्लू, बस चाहिए कि वो पढ़ें नमाज, माका, साथ आपके, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ, फलयाख़ुज़ू हिज़्रहुम, और चाहिए कि वो ले लें अपना बचाओ, व असलिहतहुम, और अपना असलिहा, वद्दल्लज़ीना कफ़रू, चाहते हैं वो जो काफिर हैं, लौ तग़फ़ुलूना, काश तुम गाफिल हो जाओ, अन असलिहतिकुम, अपने असलहे से, व अम्तिअतिकुम, और अपने सामान से, फ़यमीलूना, बस वो धावा बोल दें तुम पर, हमला कर दें तुम पर,
अलैकुम तुम पर मैलतम वाहिदतन एक ही मरतबा हमला करना। ये आयत लंबी है, पहले हम आधी आयत का कर लेते हैं। अल्लाह ताला इसमें कह रहे हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप जब तक उनमें हैं ना तो आप खौफ की नमाज़ इस तरीके से पढ़ाएं। ये तरीका बताया हुआ खौफ की नमाज़ कैसे पढ़नी है। कैसे पढ़नी है कि दो जमातें मुसलमानों की बना दी जानी है। एक जो जमात है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पीछे नमाज़ पढ़ेगी और एक जमात अपना असला लेकर दुश्मन के मुकाबले में खड़ी रहेगी। जब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वाली जमात है एक रकत पढ़ लेगी तो वो पीछे चले जाएंगे उन लोगों की जगह जो दुश्मन के मुकाबले में खड़े थे, और जिन लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पीछे आ जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रकत नमाज अदा करेंगे। ठीक है, इसमें ये तरीका बताया हुआ खौफ की नमाज का कि जंग हो रही है दुश्मन से मुकाबले में तो फिर कैसे नमाज पढ़नी है। नमाज की अल्लाह ताला ने छूट नहीं दी कि नमाज नहीं पढ़नी है नमाज, लेकिन तरीका बताया कि कैसे पढ़नी है। इसके कई तरीके और भी अहादीस में मौजूद हैं। एक तरीका तो ये है ना जो यहाँ पे बयान किया गया कि इमाम आगे खड़ा होगा और मुसलमानों की दो जमातें बनाई जाएंगी। एक जमात पीछे इमाम के नमाज पढ़ेगी अपना असला उठा के, और दूसरी जो जमात होगी वो नमाज नहीं पढ़ेगी, वो दुश्मन के मुकाबले में खड़ी रहेगी, दुश्मन का मुकाबला करेगी। फिर जब एक रकत पढ़ लेगी जमात तो वो चली जाएगी दुश्मन के मुकाबले में, और जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो इमाम के पीछे आ जाएगी और इमाम के साथ एक रकत अदा करेगी। इस तरह इमाम की दो रकतें हो जाएंगी और पीछे पढ़ने वाली नमाजियों की एक एक होगी। तो एक एक भी जायज़ है। और एक और हदीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह भी नमाज़ पढ़ाई हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हो गई दो रकतें और पीछे पढ़ने वालों ने एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रकत पढ़ी और एक रकत खुद से पढ़ ली। ठीक है ना, तो ये दूसरी सूरत है कि इमाम तो एक एक रकत पढ़ाएगा और पीछे पढ़ने वाले जो मुक्तदी हैं वो एक एक रकत खुद से अदा करेंगे। तो इस तरह इमाम की भी दो रकतें हो गई और पीछे जो नमाजी हैं उनकी भी दो दो रकतें हो गई। और तीसरी सूरत ये है कि इमाम दो रकतें पढ़ाएगा लेकिन सलाम नहीं फेरेगा, फिर दूसरी जमात आएगी उसको भी दो रकतें पढ़ाएगा फिर उनके साथ सलाम फेरेगा। तो इस सूरत में इमाम की चार रकतें बन जाएंगी और मुक्तदियों की दो दो रकतें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी सूरतें जो हैं हदीसों में से पता चलती हैं। हर तरह जायज़ है, देखना ये पड़ेगा कि जंग की क्या सूरत हाल है। जिस तरह की जंग की सूरत हाल होगी, जिस तरह की जंग होगी उस हिसाब से जो है नमाज अदा की जाएगी। अल्लाह ताला ने बहुत आसानी रखी है लेकिन छूट नहीं दी, नमाज पढ़नी है। जंग की सूरत में भी नमाज माफ़ नहीं है। फिर बताया गया कि जो काफिर हैं वो तो यही चाहते हैं कि तुम अपने असले से गाफिल हो जाओ अपने सामान से, और तुम पर एक ही दफ़ा दावा बोल दें। वला जुनाह अलैकुम, और नहीं गुनाह तुम पर, इन काना बिकुम, अगर तुम्हें हो अज़न कोई तकलीफ़ में मोतरिन बारिश से, और कुंतुम मरज़ा, या तुम हो मरीज़, अम तज़ाऊ के तुम उठाए रखो असलिहतकुम अपना असलिहा। इसमें अल्लाह ताला ने इस आयत में बताया है कि तुम पर कोई गुनाह नहीं, अगर बारिश की वजह से कोई परेशानी है या बीमार हो तुम अपना असला उठा के नमाज नहीं पढ़ सकते तो असला रख के भी नमाज पढ़ सकते हो। ऊपर तो पढ़ा ना कि अपना असला साथ ले लो, अपना बचाओ साथ ले लो फिर नमाज पढ़ो। यहाँ पे अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कि जो कोई बीमार है जो नहीं उठा सकता उसको इजाज़त है कि वो अपना असला रख के भी नमाज पढ़ सकता है। वख़ुज़ू हिज़्रकुम, और ले लो अपना बचाओ। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने आदा तैयार किया है लिल काफिरीना अज़ाब मुहीना, काफिरों के लिए अज़ाब ज़िल्लत का। फ़ाइदा क़ज़य्तुमुस्सलाता, बस जब तुम मुकम्मल कर लो नमाज, फ़ज़्कुरुल्लाह, बस ज़िक्र करो अल्लाह का, क़ियामन, खड़े होने की हालत में, वक़ूदन, और बैठने की हालत में, वअला जुनूबिकुम, और अपने पहलू के बल, यानी खड़े बैठे लेटे हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र करो। ये तो था खौफ की नमाज की हालत। फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि बाद में जब तुम नमाज पढ़ लो तो जिस हालत में भी हो, जहाँ भी मैदान जंग में जहाँ भी तुम लड़ाई कर रहे हो अल्लाह के रास्ते में, जिस भी हालत में तुम हो तो अल्लाह का ज़िक्र करो। इससे ये भी पता चलता है कि जो बंदा खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता वो बैठ के पढ़ सकता है, और जिसको बैठने की ताकत नहीं वो लेट के भी पढ़ सकता है। हर हालत में अल्लाह का ज़िक्र करो, या नमाज के बारे में भी ये इसको ले सकते हैं।
فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ بس جب تم اطمینان پالو یعنی امن کی صورت ہو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ بس قائم کرو نماز۔ قائم کرنا نماز سے کیا مراد ہے؟ پھر نماز کو تمام شرائط کے ساتھ ادا کرو۔ یہ جو طریقہ بتایا ہے یہ تو جنگ کی صورت میں ہے نا، کہ جس حالت میں ہو پھر ویسے ہی نماز پڑھ لو، لیکن جب خوف کی حالت ختم ہو جائے، امن کی صورتحال ہو، تو پھر نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ان الصلاۃ بے شک نماز کانت ہے علی المؤمنین مومنوں پر کتاباً موقوتا مقررہ وقت پر لکھی ہوئی، یعنی فرض کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو مقررہ وقت پر فرض